आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, जिसने भारत में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है, अब एक नए पैंतरे के साथ सामने आया है। जैश ने पहली बार अपनी महिला विंग का ऐलान किया है, जिसकी कमान मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के हाथों में होगी। क्या है जैश का ये दांव और कैसे भारत के लिए खतरा बन सकता है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। पुलवामा हमले से लेकर संसद हमले तक भारत में कई बड़े आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाला जैश ए मोहम्मद अब एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरा है। भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में लगे भारी झटके के बाद जैश अपनी पैठ फिर से मजबूत करने की कोशिश में है। बहावलपुर स्थित जैश मुख्यालय पर हुए उस ऑपरेशन में संगठन को भारी नुकसान पहुंचा था और खुद मसूद अजहर ने कबूला था कि इसमें उसके परिवार के दर्जनों सदस्य मारे गए थे। इसी नुकसान की भरपाई और अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जैश ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया है। अब जैश ए मोहम्मद ने जमातुल मोमिनात नाम से अपनी पहली महिला विंग का ऐलान किया है। इसके ऐलान के साथ ही बहावलपुर के मरकज उस्मानो अली से इसकी भर्ती भी शुरू कर दी गई है। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस महिला विंग की कमान खुद मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर संभालेगी। इस विंग में जैश कमांडरों की पत्नियां और बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरीपुर और मनसेहरा जैसे शहरों में पढ़ने वाली आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को शामिल किया जा रहा है। ये जैश की रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। संगठन ने अब महिलाओं को आत्मघाती हमलों और अन्य आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करने के संकेत भी दिए हैं। दुनिया भर के आतंकी संगठनों जैसे ISIS, बोको हराम, हमास और LTTE भी इसी तरह महिलाओं का इस्तेमाल करते रहे हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जमातुल मोमिनात की गतिविधियां सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं रहेंगी। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक ये महिला ब्रिगेड भारत में भी अपना ऑनलाइन नेटवर्क तैयार करने की फिराक में है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और देश के दक्षिणी हिस्सों में शहरी और शिक्षित मुस्लिम महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए निशाना बनाया जाएगा। उन्हें भावनात्मक और धार्मिक संदेशों के जरिए बहकाया जाएगा और फिर संगठन की गतिविधियों के लिए तैयार किया जाएगा। जैश की प्रचार सामग्री में मक्का मदीना की तस्वीरें, भावुक अपीलें शामिल होंगी, जिससे साफ है कि उनका लक्ष्य शहरी और पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। जैश ए मोहम्मद का ये नया पैंतरा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। महिलाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल करना, खासकर ऑनलाइन माध्यम से, सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नया सिरदर्द बन सकता है। ऐसे में सतर्कता और जागरूकता ही इससे लड़ने का एकमात्र रास्ता है। देखना होगा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां जैश की इस नई रणनीति का कैसे मुकाबला करती हैं।